दबाव शिक्षाप्रद कहानी। रिया एक सुंदर और समझदार लड़की थी और अभी अभी एमबीए पूरा कर जॉब करना शुरू किया था। रिया के घर में उसके पापा और बड़े भैया ही थे। उसकी मम्मी का निधन कई वर्षों पूर्व हो चुका था। चूँकि रिया की उम्र विवाह लायक हो चुकी थी, इसलिए वर की तलाश जोर शोर से जारी थी, जो कि कुछ समय बाद मयंक पर जाकर पूरी हुई। मयंक भी रिया की तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और कुछ समय पूर्व ही अपनी मेहनत से डॉक्टर बना था। मयंक के घर में उसकी माताजी सुनीता और बड़ी बहन सुमन थीं, जो कि शादीशुदा थी। मयंक के पिताजी का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। जब रिया और मयंक को मिलाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ते से दोनों परिवार प्रसन्न थे। हफ्ते भर बाद दोनों की सगाई कर दी गई और 3 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। अब रिया और मयंक की भी फ़ोन पर बातें होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे थे, आखिर पूरा जीवन जो साथ बिताना था। एक दिन रिया की ननंद सुमन का उसके पास फ़ोन आया और वो बोली, अरे रिया, तुमने नाक क्यों नहीं छिदा रखी? तुम नोज़ पिन में बड़ी सुंदर दिखोगी। मेरी मानो तो नोज़ पियर्सिंग करा लो। तब रिया बोली, दीदी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जब मैंने कान छिदाए थे तब भी बड़ी परेशानी हुई थी। पहले तो कान पक गया और फिर जब पकने की वजह से ईयररिंग खोला तो उस कान का छेद ही भर गया और फिर से छिदाना पड़ा और कुछ दिन बाद ही वह कान फिर पक गया और इसलिए काफ़ी दवाइयाँ भी खाईं। अगर गौर से देखें तो मेरे दोनों कान के छेद अलग अलग और बार बार छिदाए जाने की वजह से ऊपर नीचे हो गए हैं। मुझे भी अपनी फ्रेंड्स की तरह ऊपर की तरफ ईयररिंग्स पहनने का बहुत शौक़ है, पर अब तो मुझे पियर्सिंग के नाम से ही डर लगता है। रिया की बात सुन सुमन ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन रिया की सासू माँ सुनीता जी का फ़ोन उसके पास आया और वे रिया से बोली, देखो रिया, लड़की की नाक छिदी होना ज़रूरी होता है। ये उसके भाग सुहाग से जुड़ा होता है। नाक ना छिदा होना लड़की के पति के लिए अशुभ होता है। आगे तुम खुद समझदार हो। अब तो रिया बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। उसे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी नाक का छिदा ना होना भला मयंक के लिए अशुभ कैसे हो सकता है। एक और सासू माँ की कही गई बातें थी तो दूसरी ओर नाक छिदाने को लेकर रिया के मन में डर था। रिया ने ये बात अपने घर में भी किसी को नहीं बताई थी और खुद बेचारी मन ही मन परेशान हो रही थी कि क्या करे क्या ना करे। तभी रिया के पास मयंक का फ़ोन आया और उसने रिया को मिलने के लिए सीसीडी बुलाया। अगले दिन रिया तैयार होकर पहुंच गई मयंक से मिलने। अभी दोनों को वहां आए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि रिया के पास सुमन का फ़ोन आया। रिया वहां से उठकर बात करने के लिए दूर चली गई। फ़ोन उठाते ही सुमन बोली, रिया, क्या तुमने नाक छिदा ली है? रिया बोली, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं। क्या ये ज़रूरी है? मुझे बहुत डर लगता है। मेरी स्किन सच में बहुत सेंसिटिव है। एलर्जी हो गई तो। रिया की बात सुन सुमन बोली, रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल हर चीज़ का इलाज है और अपने लिए ना सही, अगर तुम सच में मयंक से प्यार करती तो अब तक करवा लिया होता। सुमन की अंतिम बात रिया को तीर की तरह चुभी, पर फिर भी वह स्वर को भरसक संयत करते हुए बोली, दीदी, मेरा मयंक के लिए प्यार क्या सिर्फ नाक में छेद कराने से ही साबित होगा? आज के ज़माने की होकर भी आप ऐसी सोच रखती हैं। रिया का जवाब सुन सुमन बोली, रिया, तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे दिल में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे मयंक के लिए ना सही, कम से कम मम्मी की कही बात का मान रखने के लिए नाक छिदा लेती। और इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। रिया को रोना आ रहा था, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर मयंक के पास आकर बैठ गई। परंतु मयंक रिया के उतरे हुए चेहरे को देखकर भाप गया कि कुछ तो गड़बड़ है और रिया से बोला, रिया, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मैं साफ देख सकता हूँ। देखो, हम जीवन साथी बनने वाले हैं और अब हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सच सच बताओ, क्या बात है? मयंक के प्रेम भरे स्वर को सुन रिया पिघल गई और उसने मयंक को पूरी सच्चाई बता दी। पूरी बात जान मयंक ने रिया से कहा, वैसे तुम नोज़ पिन में वाकई सुंदर लगोगी, लेकिन ये बताओ रिया, क्या आप नाक छिदाना चाहती हैं या नहीं? रिया ने साफ इनकार कर दिया। फिर मयंक बोला, तो आप निश्चिंत रहें,
अगर आपको नहीं पसंद है तो ना करें, मैं मम्मी और दीदी से बात कर लूँगा। रिया मयंक की प्रतिक्रिया से कुछ निश्चिंत तो थी, परंतु फिर भी कुछ विचलित सी थी। मयंक ने अपनी मम्मी और बहन के सामने एक ही तर्क रखा कि जब रिया की तस्वीर हमारे पास आई थी तब भी उसकी नाक में छेद नहीं था। अगर दिक्कत थी तो तभी नापसंद कर देते। विवाह तय होते ही उसकी पसंद और परेशानी को ना समझते हुए अब उस पर बदलने के लिए दबाव क्यों? ये सरासर गलत है और इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इन बेतुकी बातों को मानने का कोई औचित्य नहीं बैठता। मयंक की इस बात का घर में कोई विरोध नहीं कर सका, परंतु विवाह से पहले ही रिया का पक्ष लेने से सुनीता जी और सुमन के मन में रिया के लिए एक असंतोष और नापसंदगी ने जरूर जन्म ले लिया था। मयंक जैसा जीवन साथी पाकर रिया खुश थी और उसने चहकते हुए आंखों में सपने और दिल में ढेर सारा प्यार लिए ससुराल में प्रवेश किया। रिया के ससुराल में रस्म थी कि सास बहू को मुंह दिखाई में नत देती है, परंतु यहाँ रिया के नाक तो छिदी हुई ही नहीं थी, इसलिए सुनीता जी ने रिया के लिए ऊपर से पेच लगाकर पहनने जाने वाली नोजपिन बनवाई थी। परंतु सुनीता जी को नोजपिन पहनाते देख वहां मौजूद सभी औरतों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई थी। आखिर सभी को मुद्दा जो मिल गया, बहू की नाक में छेद नहीं है। लोगों की बात सुन सुनीता जी और सुमन के चेहरे पर कुछ गुस्सा ज़रूर दिखाई दे रहा था, परंतु रिया ने कुछ बातों को अपनी मुस्कान से दबा दिया था तो कुछ बातों को स्किन के सेंसिटिव होने का हवाला देकर। चूँकि रिया पूरे ख़ानदान की एक अकेली बहू थी जिसकी नाक नहीं छिदी हुई थी, इसलिए काफ़ी समय तक पूरे ख़ानदान की औरतों का प्रिय मुद्दा रिया की नाक ही बनी रही और ढेरों सलाहें भी मिली। हमारे घर के पास जो सुनार है उसके हाथ का पकता नहीं है, तो कभी आखा तीज पर छिदाई गई नाक नहीं पकती है, आदि आदि। लेकिन उसने कभी किसी के सामने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, परंतु वह परेशान ज़रूर हो जाया करती थी। कुछ समय तो रिया की नाक हॉट टॉपिक रहा, पर फिर थोड़े समय बाद आए गई हो गई। आज रिया और मयंक एक सुखद वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और अभी भी गाहे बगाहे रिया की नाक का मुद्दा ज़रूर उठ जाता है, लेकिन अब रिया पहले की तरह परेशान नहीं होती और बात को मुस्कुराकर ख़त्म कर देती है। आखिर मयंक जैसे समझदार पति का साथ जो है। दोस्तों, पति का साथ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है, जैसा रिया के साथ हुआ। क्या आप लोगों का भी रिया जैसा कोई अनुभव रहा है? उस वक्त आपको किसने सपोर्ट किया था? कृपया अपने विचार अवश्य शेयर करें और मुझे इंतज़ार रहेगा।